आज बात करते हैं एक ऐसे सूरमा की, एक ऐसे योद्धा की जिसका नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। एक ऐसा जनरल जिसकी रणनीति सिर्फ जंग लड़ना नहीं थी, बल्कि जंग को जड़ से खत्म कर देना थी। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये उस हकीकत को बयां करती है जहां वाकई एक नाम सुनकर सरहदों पर हवाएं भी अपना रुख बदल लेती थीं। ये कहानी है उस खौफ और उस सम्मान की जिसकी गूंज आज भी पहाड़ों में सुनाई देती है। जी हाँ, हरि सिंह नलवा, शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह की फौज के वो कमांडर इन चीफ जिनकी वजह से अफगानिस्तान ने कहते हैं 50 साल तक भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं की। तो चलिए इस महान योद्धा की कहानी में जरा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, हर महान कहानी की एक शुरुआत होती है और नलवा की कहानी तो बचपन से ही कहना चाहिए असाधारण थी। 1791 में जन्मे हरि सिंह ने सिर्फ 10 साल की उम्र में अपने पिता को खो दिया, लेकिन उस दिन उन्होंने शोक नहीं बल्कि एक कसम खाई कि वो अन्याय को कभी पनपने नहीं देंगे। और फिर अपनी जवानी की दहलीज पर कदम रखते रखते उन्होंने एक बाघ को नंगे हाथों से मारकर अपनी किस्मत मानो खुद ही लिख दी। और बस इसी घटना के बाद उन्हें नलवा का खिताब मिला, एक ऐसा नाम जो उनकी ताकत और उनकी बेखौफ निडरता का प्रतीक बन गया। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये उनकी पहचान बन गई थी। हरि सिंह नलवा का जंग लड़ने का तरीका वो बिल्कुल अलग था। उनकी तलवार की धार जितनी तेज थी, उतनी ही तेज उनकी सोच, उनकी रणनीति भी थी। जरा सोचिए, एक तरफ अकेले हरि सिंह नलवा और दूसरी तरफ 200 खूंखार अफगानी घुड़सवार। अब ये किसी भी आम इंसान के लिए तो मौत का बुलावा था, लेकिन नलवा के लिए ये इतिहास रचने का एक और मौका था। उन्होंने पीछे हटने के बजाय अपना घोड़ा सीधा दुश्मन की फौज के बीचों बीच उतार दिया। हमला बाहर से नहीं बल्कि अंदर से किया। ऐसी खलबली मचाई कि आधे घंटे के अंदर अंदर दुश्मन की पूरी सेना बिखर गई। ये था नलवा स्टाइल। अब बात करते हैं खैबर दर्रे की। ये दुनिया का वो सबसे खतरनाक रास्ता माना जाता था, जहां बड़े बड़े साम्राज्य आए और चले गए, लेकिन कोई उस पर पूरी तरह कब्जा नहीं कर पाया। लेकिन इतिहास में सिर्फ एक ही योद्धा ने उस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। नलवा ने खैबर दर्रे को न सिर्फ जीता बल्कि उसके दरवाजे पर दुनिया के लिए ये पैगाम लिखवा दिया। ये एक ऐसी खुली चुनौती थी जिसे कबूल करने की हिम्मत किसी में नहीं हुई। 50 साल, सोचिए, एक जीत का ऐसा असर कि आधी सदी तक दुश्मन ने सरहद पार करने की हिम्मत तक नहीं की। इतिहास में शायद ही किसी एक जनरल का ऐसा दबदबा, ऐसा प्रभाव देखने को मिला हो। नलवा की महानता सिर्फ खैबर तक ही नहीं रुकी। पेशावर की जीत वो उनकी रणनीतिक सोच का एक और बेहतरीन नमूना है। ये नलवा का मूल मंत्र था। वो सिर्फ हथियारों से नहीं, दिमाग से भी लड़ते थे। पेशावर में उन्होंने एक ही जोरदार हमले में अफगानों का हौसला ऐसा तोड़ा कि लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। उनका खौफ इस कदर था कि अफगान माएं अपने बच्चों को सुलाने के लिए उनका नाम लेती थीं। ये बात दिखाती है कि हरि सिंह नलवा सिर्फ एक योद्धा नहीं रहे थे, वो एक किंवदंती, एक लेजेंड बन चुके थे। हर कहानी का एक अंत होता है और एक योद्धा का अंत तो युद्ध के मैदान में ही होता है। साल था 1837, जमरूद का युद्ध। ये हरि सिंह नलवा का आखिरी युद्ध था। इस बार दुश्मन की सेना बहुत बड़ी थी, 3 गुना ज्यादा। नलवा जानते थे कि अगर ये किला हाथ से गया तो पूरा पंजाब खतरे में पड़ जाएगा। हालात उनके खिलाफ थे, लेकिन उनका हौसला नहीं। युद्ध में वो गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन अपनी आखिरी सांसों में भी उन्होंने एक ऐसी चाल चली जिसने युद्ध का रुख ही पलट दिया। उन्होंने हुक्म दिया कि उनकी मौत की खबर को छिपाकर रखा जाए। अफगान सेना ये सोचकर पीछे हट गई कि नलवा अभी भी मोर्चे पर डटा हुआ है,